बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। तीन शोबों में सऊदीयाइजेशन की डेडलाइन 30 दिसंबर को ख़त्म। मुमलिकत के तीन शोबों में जुमेरात 30 दिसंबर से सऊदीयाइजेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। सऊदी कारकुनों की कम अज़ कम तनख्वाह 5000 रियाल होगी। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से कस्टम क्लियरेंस, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स और फ़नी शोबों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों को रोज़गार फराहम करने के लिए इदारों को 30 दिसंबर 2021 तक की डेडलाइन दी गई थी। मज़कूरा तीनों शोबों के मालिकान को मोहलत दी गई थी कि वो मुकर्रर तारीख तक अपने यहाँ काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह सऊदियों की तकर्रुरी के इंतजामात कर लें। वजारत इफरादी क़ुव्वत की जानिब से मज़कूरा शोबों के लिए दी गई डेडलाइन के हवाले से तंबीह जारी करते हुए कहा गया है कि जो इदारे मोहलत ख़त्म होने के बाद सऊदीयाइजेशन के फैसले पर अमल नहीं करेंगे, इन्हें मुकर्रर सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने ड्राइविंग स्कूल्स की सऊदीयाइजेशन से मुताल्लिका फैसले में वाज़ेह किया है कि इसके तमाम कारकुन सऊदी होंगे। ड्राइविंग ट्रेनर, तालीमी वसाइल के माहिर, गाड़ियों की नकलो हरकत के निगरान और सनती उमूर के ट्रेनर सऊदी होंगे। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई है कि ड्राइविंग स्कूल्स की 100% सऊदीयाइजेशन की बदौलत 8000 से ज्यादा मकामी शहरियों को रोजगार मिलेगा। कस्टम के शोबे की सऊदीयाइजेशन के हवाले से वजारत का कहना है कि इसमें 70% असामियां सऊदियों के लिए मखसूस की गई हैं, जबकि कस्टम के इदारे के डायरेक्टर जनरल, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कस्टम क्लियरेंस एजेंट, कस्टम उमूर का एहलकार और कस्टम क्लियरेंस में सालसी के फ़राइज़ अंजाम देने वाला सऊदी हो। इन 5 पेशों की 100% सऊदीयाइजेशन का फैसला किया गया है। वजारत इफरादी क़ुव्वत का मजीद कहना है कि कस्टम की सऊदीयाइजेशन से 2000 से ज्यादा मकामी शहरियों को मुलाजमतें मिलेंगी। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग के पेशों की सऊदीयाइजेशन के हवाले से वाज़ेह किया है कि ऐसे तमाम निजी इदारों की 25% असामियां सऊदियों के लिए मखसूस होंगी, जिनके कारकुनान की तादाद 5 या इससे ज्यादा होगी। पाबंदी यह है कि टेक्नीशियंस को सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से पेशा वराना सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इन पेशों की सऊदीयाइजेशन से मकामी शहरियों के लिए 12000 असामियों के मौके मुयस्सर आएंगे। कोरोना के दौरान पाकिस्तान लौटने वाले वर्कर्स की माली मदद नहीं की गई। पाकिस्तान की वजारत समंदर पार पाकिस्तान ने एतराफ़ किया है कि कोरोना के दौरान बेरोजगार होकर वतन वापस लौटने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स को किसी किस्म की माली इमदाद फराहम नहीं की गई है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक वजारत समंदर पार पाकिस्तानी ने गुज़श्ता बरस कोरोना की वजह से वतन वापस लौटने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स को बैरून मुल्क दोबारा नौकरियों की फराहमी, मुल्क में उनकी फ़नी सलाहियतों से फायदा उठाने और बवक्त जरूरत उनको माली मदद फराहम करने की गर्ज से वेब पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर मजमूई तौर पर 95,588 वर्कर्स रजिस्टर हुए। ताहम अब वजारत का कहना है कि पोर्टल का मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना था, वर्कर्स को किसी किस्म की माली मदद फराहम करना नहीं था। वजारत ने माहाना बुनियादों पर उन अफराद का डेटा OPF, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, न्यू टैक्स, सेमडा और नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को भिजवाया और दरखास्त की कि इन वर्कर्स को मुलाजमतों की फराहमी के मौकों में तरजीह दी जाए। वतन वापस लौटने वाले 95,588 वर्कर्स में से 67,771 ने अपनी वापसी की वजह नौकरी से निकाला जाना बताया है, जबकि 27,817 को जबरी रुखसत पर भेजा गया है। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के मुताबिक वतन वापस आने वाले 80,500 वर्कर्स की जानिब से फराहम किए गए डेटा का जायजा लिया गया है, जिसके तहत इन्हें पाकिस्तान में फौरी तौर पर रोजगार की फराहमी के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री के कामों के लिए जरूरी टूल किट्स की उसूल का तखमीना लगाया गया है। इब्तिदाई मरहले में 52 टूल किट्स तकसीम की गई हैं और मुस्तकबिल में 900 टूल किट्स तकसीम की जाएंगी।
इसके अलावा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन उन वर्कर्स को दोबारा बैरून मुल्क रोजगार की फराहमी में भी सहूलत फराहम कर रहा है। वतन लौटने वाले वर्कर्स का डेटा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जानिब से मंजूर शुदा गैर मुल्की मुलाजमतों के डेटा से लिंक कर दिया गया है। इसके नतीजे में जो ही बैरून मुल्क मुलाजमत दस्तियाब होती है तो तमाम वर्कर्स को अज खुद एक SMS आ जाता है जिसमें इनसे अपनी फील्ड और सलाहियत के मुताबिक अप्लाई करने का कहा जाता है। इसी तरह इस पोर्टल पर गैर मुल्की और मकामी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स भी रजिस्टर्ड हैं, तो वो खुद भी अपनी पसंद के वर्कर्स से राब्ता करके उसे मुलाजमत की पेशकश कर सकते हैं। वजारत का कहना है कि बेरोजगार होकर वतन वापस आने वाले वर्कर्स में से अगर कोई दोबारा मुलाजमत हासिल करके बैरून मुल्क जा चुका है तो उसका डेटा वजारत के पास दस्तयाब नहीं है। ताहम OPF की कोशिशों से बैरून मुल्क से आने वाले वर्कर्स को उनकी कंपनियों से वाजिबात की अदायगी के लिए कोशिशें की गईं और साल 2020 में 1 अरब 42 लाख रुपए वर्कर्स को दिलवाए गए। साल 2020 में OPF को 584 वर्कर्स के क्लेम मौसूल हुए, जिनमें से 179 वर्कर्स को 1 अरब से जायद की रकम अदा की गई है। 405 वर्कर्स के केस जेरे इल्तिवा हैं। हौसियों के हमले, सऊदी अरब में पाकिस्तानियों समेत 113 अफराद हलाक। अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने लबनानी हिजबुल्लाह के हिमायत याफ्ता हौसियों के हाथों मुमलिकत में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों की हलाकतों के एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। हलाकतें मुमलिकत पर हौसियों के हमलों के दौरान हुई हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल मालिकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 10 ममालिक के शहरी हौसियों के हमलों में हलाक हुए हैं। इनमें सऊदी अरब और यमन के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के तारकीन वतन भी शामिल हैं। अल मालिकी ने मजीद कहा है कि हिजबुल्लाह की दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा सऊदी शहरी हलाक हुए हैं, जिनकी तादाद 63 रही है। इनमें 34 मर्द, 8 खवातीन और 17 बच्चे शामिल थे। हलाकतों के हवाले से मुमलिकत में रहने वाले यमनी शहरी दूसरे नंबर पर हैं, जिनमें 11 मर्द, 3 खवातीन और 6 बच्चे हलाक हुए। तीसरे नंबर पर इंडियन शहरी हैं, जिनकी तादाद 14 थी। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद इन हमलों में हलाक हुए हैं। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। बांग्लादेश के 8 अफराद, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, हौसियों के हमले में हलाक हुए हैं। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद हमलों में हलाक हुए हैं। तुर्की अल मालिकी ने मजीद बताया है कि नेपाल, फिलिपाइन, सूडान और शाम का एक शहरी हलाक हुआ है। इन तमाम हलाकतों का बाइस लबनानी हिजबुल्लाह थी। मुनफरिद नंबर प्लेट की नीलामी 6,20,000 रियाल में। गाड़ियों की मुनफरिद नंबर प्लेट की ऑनलाइन नीलामी में एक नंबर प्लेट 6,20,000 रियाल में नीलाम हुई है। यह अपनी नौइयत का नया रिकॉर्ड है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म ने गुज़श्ता दिनों गाड़ियों की ऑनलाइन मुनफरिद प्लेट्स की नीलामी जीतने वालों के नाम जारी कर दिए हैं। अबशर के ट्विटर अकाउंट पर नीलामी में मुख्तलिफ जुमरों से ताल्लुक रखने वालों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने नीलामी में हिस्सा लिया था और सबसे बड़ी बोली पर मुनफरिद नंबर प्लेट उनके नाम कर दिए गए हैं। डायमंड ग्रुप में सबसे बड़ी नीलामी 6,20,000 रियाल में तय पाई है, जबकि गोल्डन ग्रुप में 2 नंबर प्लेट्स आला तरीन रकम पर नीलाम हुई हैं। इनमें से एक 2,60,000 रियाल और दूसरी 66,000 रियाल में तय पाई है। जहां तक सिल्वर ग्रुप का ताल्लुक है तो उसकी नीलामी का फैसला 7 अफराद के हक में हुआ है। इनकी कीमतें 58.5 और 29.5 रियाल के दरमियान रही हैं। वली अहद की जेर सदारत रियाज 2030 स्ट्रेटजी का इजलास। वली अहद और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत रियाज रायल अथॉरिटी का इजलास हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इजलास में रियाज 2030 स्ट्रेटजी का जायजा लिया गया है। वली अहद ने स्ट्रेटजी के तमाम मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत करते हुए तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारों से अथॉरिटी के साथ ताउन करने की हिदायत की है। वली अहद ने रियाज 2030 स्ट्रेटजी के बेहतर नफाज के लिए तमाम मुताल्लिका इदारों को मनसूबाबंदी और बजट बनाने की भी हिदायत की है। वाज़ेह है कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनवरी में मुनक्किद सरमायाकारी का मुस्तकबिल फॉर्म में रियाज 2030 स्ट्रेटजी पर रोशनी डालते हुए कहा था कि रियाज को दुनिया के 10 बड़े इक्तिसादी शहरों में तब्दील किया जाएगा। कोरोना केसेस 500 से बढ़ गए 143 शिफायाब। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस 500 से तजावुज कर गए हैं। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मजीद 524 केसेस की तस्दीक हुई है। नए केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक सऊदी अरब में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 5,53,319 तक पहुँच गई है। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA ने वजारत सेहत के हवाले से कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है।
पीर 27 दिसंबर को सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मरीजों में से 142 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद अब तक कोरोना से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,41,010 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक हलाकत की तस्दीक होने के बाद अब तक इस मर्ज से मजमूई हलाकतों की तादाद 8,872 तक पहुँच गई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों में से 40 की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।